वो स्वामी जी का ही अवतार, दादा गुरु जी का ही ये आशीर्वाद है कि जो रसो वैसा के ऊपर शिखरणी में मन में आया और आपने शिखरणी में सुनाया तो मेरा गदगद हो गया है। तो फिर जब मैंने शिखरणी में स्वरचित पद्य आपको शपथ देव सुनाया, रसो वैसा रसिक पीठाधीश्वर जी के ऊपर, हमारे परम मित्र के ऊपर, तो शिखरणी में ही आपने प्रारंभ किया। फिर मेरे मन में ऐसा विचार आया कि हमारे धर्मदत्त जी ने, धर्म ने ही जिनको हम सब लोगों के बीच में दे दिया है, इसलिए हालांकि आलोचक लोग यही कहेंगे कि परस्परम प्रशंसन के रूपम, लेकिन मैं केवल इतने कहूंगा नहीं है, नहीं तो हम नहीं कर रहे हैं अपना, तो आप कर ही नहीं रहे हैं ना हम अपना कर रहे हैं, हमारा आप कर रहे हैं, हम आपका कर रहे हैं, इसलिए कहेंगे परस्परम प्रशंसन्ति रूपम ध्वनि। इस तरह जो कुछ विघ्न संतोषी प्राणी है वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की बड़ी अच्छी बात कहा करते हैं। हम सब लोग बैठ करके फलाहार किए हैं, छावनी के महाराज जी नित्य गोपाल दास जी महाराज परसों आए यहाँ पधारे, स्वास्थ्य में होने पर भी वात्सल्य रस लिया उन्होंने, आए यहाँ ग्रह 3-4 घंटे, उसके बाद फिर चले काशी में विश्वनाथ जी का कल दर्शन किया, अभिषेक किया। तो वो फलाहार करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी एक तरफ बैठे रहते थे, रामदेव जी महाराज बैठे रहते थे, जगतगुरु रामानुजाचार्य के रूप में फलाहार करने के साथ हम उसमें बैठे रहते थे, वैद्यनाथ जी बैठे रहते थे, तो फलाहार वगैरह ले लेते। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहने लगे इस बात कि कुछ समाज में जरेला प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जरेला माने अयोध्या की भाषा में परसंतापी कहते हैं, मैंने दूसरे का। तो इसी तरह धर्मदत्त जी की तो विशेषता है, जब ये पद दर्शना करते हैं, जब बोलते हैं तो बोलते ही रह जाते हैं। तो ये इतने उदार हैं कि इतनी कीमती चीजें लगातार उड़ेलते जाते हैं कि उसका महत्व लोग कम करने लग जाते हैं। नहीं तो थोड़ा सा उड़े लें तो लोग समझें लालायित रहे, प्यासू रहे, प्यासे रहे। तो इस तरह, और फिर मैंने इनके विषय में गीत बना दिया। जब शिखरणी में मैंने बनाया तो इन्होंने शिखरणी में प्रारंभ किया, तो इन्होंने जब गीत बनाया तो मेरे मन में भी गुदगुदी लगने लगी। गुदगुदी लगे तो मैंने, जैसे गाय पन्हा जाए तो अपने आप दूध आने लगता है, तो इन्होंने हमको पन्हवा दिया। समझिए, मैंने पन्हा गया, मतलब इनकी कविता से, इनके गीत से मैं जब पन्हा गया। परमेश्वर जी आपको बताता हूँ, दत्ते दत्त दोनों है, ये दत्त है, आप भी दत्त है, परमेश्वर दत्त जी और वो धर्मदत्त जी। तो सच पूछा जाए तो आप सब लोग विद्वज्जन, हमारे पितृकल, हमारे पिताजी का स्वामी जी ने उपेंद्राचार्य नाम रखा था और उनका नाम भी पंडित कुमार दत्त त्रिपाठी था, तो वहाँ भी दत्त लगा हुआ था। तो जब दत्त नाम में देखता हूँ तो मेरे मन में आता है कि ये सत्य सम्माननीय तो विद्वज्जन है, तो ये भी अध्यापक है और हमारे पिताजी भी अध्यापक थे। तो अध्यापक में भी जितने अध्यापक हैं वो हमारे वंदनीय पितृचरण के समान सम्माननीय हो जाते हैं। इसलिए इन विद्वज्जनों का सम्मान मेरे मन में बारंबार होता है। और कैसे सम्मान, कल भी लोग आएंगे विद्वान लोग प्रतिदिन, जब तक तो कल ही पूर्णा होती है। आज आप लेकर के आए, फिर कल और भी कुछ व्याकरण आएंगे, कुछ विद्वान आएंगे, रोज विद्वानों का यहाँ जमघट लगा रहे। यही सुख है, यही शांति है, इससे बढ़कर के और क्या है। तो ये हम सब लोगों के बीच में ऐसे महापुरुष जो अपना कार्यक्रम छोड़ करके आए, रसिक पीठाधीश्वर जी हमारे बीच में बैठे। ये कार्यक्रम औरतों का राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज जी जहाँ के हैं, हमारे बड़गांव चित्रकूट के, वहाँ के ही चित्रकूट माथा मस्तक स्थान किया कामदगिरी पीठाधीश्वर, वो कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य महाराज, उनके साथ ही आपका कार्यक्रम था। और
फंसे हुए थे और उन्हें आसपास में इसलिए नहीं आ पाए, नहीं वो भी आ जाते। तो आज श्री रामानुज, श्री रामानंद, श्री निम्बार्क, ये 3 आचार्य यहाँ विराजमान है। ऐसा योग यहाँ उपस्थित है और ऐसे योग संयोग से और विष्णु स्वामी जिसका विकसित स्वरूप वल्लभाचार्य के रूप में आगे चल करके हुआ, वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के सत्व बाबा, मठ के महंत जी महाराज, संतोष दास जी महाराज, सत्व बाबा भी चल चुके हैं। ऐसा हमारे तुलसीदास जी का बड़ा स्थान प्रयाग, यशस्वी संत विद्वान जटामंडल मंडित संत दास जी ने हमको बताया कि वो चल चुके हैं काशी से सतवा बाबा, वो भी पहुंच रहे हैं और अगर वो आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ विशेष बात है और विशेष गिफ्ट के साथ ही आ रहे होंगे आप सब लोगों के बीच में। तो वो भी चल चुके हैं और नगर उटारी से हमारे जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर पीठाधिपति गादी स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज और जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर युवराज स्वामी जी महाराज, बालक स्वामी जी महाराज, अनंताचार्य स्वामी जी महाराज, वो भी चल चुके हैं। वो भी वहां से 5 घंटे का समय है लगभग, मेरे ख्याल से 3 बज गया होगा, 3 बजने वाला होगा। अब 2:59 हो गया है, 2:59 में 3 बज रहा है। तो वो भी हम सब लोगों के बीच में चलते रहेंगे और ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। महापुरुष लोग सवेरे प्रातः काल तीर्थराज प्रयाग की भूमि से आए हुए त्रिदंडी मठ के पीठाधिपति जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज और कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज हनुमान से आए श्री रामानंद समिति के संबद्ध लोग और आकर के उन्होंने सवेरे कार्यक्रम संपन्न किया। प्रातःकालीन सम्मेलन के सत्र में उन सब लोगों ने हिस्सा लेकर अपना वक्तव्य जनता को सुना करके फिर यहाँ से गया के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि श्री रामानंद प्रबंध समिति के जो आए हुए निरीक्षक वो वहां पर चातुर्मास यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूर्णाहुति भी कल, उनके यज्ञ की पूर्णाहुति भी कल है और कल ही सब कुछ है। सब लोगों के यहाँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि कल के लिए कोई छोड़ना चाहे, इसलिए यह योग चल रहा है। और इस योग के साथ साथ जो संयोग हुआ है वह ऐसा संयोग हुआ है कि इतने दिनों का जो विप्रयोग था वह संप्रयोग के रूप में बदल कर गया है और उसी का हम सब लोग विनियोग कर रहे हैं। जो आज विद्वानों की प्रतिभा के माध्यम से हम सब लोग उसका रस ले रहे हैं, आनंद का रस ले रहे हैं। तो रस तो भैया बिना रसिक पीठाधीश्वर के कौन पिलाएगा? रस पिलाने का ठेका तो रसिक पीठाधीश्वर जी ने ले रखा है और रसिक पीठाधीश्वर इनकी परंपरा से संबद्ध किला ये हनुमान किला का स्थान जहाँ पूज्य लक्ष्मण किलाधीश जी थे, जब वो जाते थे, जब मैथिली रमण शरण जी महाराज वहाँ के आचार्य थे बुद्धवल्लभ शास्त्री जी, जिनका पुराना नाम था उनका अपने वास्तव में बुद्धवल्लभ शास्त्री जी के रूप में, तो उस समय जब थे तो उस समय के स्वरूप से हम उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किए महाराज जी का। और जब उस समय किलाधीश जी जाते थे लक्ष्मण किला से तो वहाँ मत्था टेकते थे, भेंट चढ़ा करके प्रणाम करते थे किलाधीश जी महाराज, सीताराम शरण जी महाराज। और ये बताते थे, हम लोग कहते थे ज्यादा फेमस
में चौमासा सुनीता शास्त्री जी प्रवचन वक्तव्य देते। उस समय की बात है, 1970-71 की बात बता रहा हूँ। तो वो प्रयोग का संयोग भी देखा है, और वहां जब जाते हैं भेंट चढ़ाते दंडोत करते तो हम लोगों को आश्चर्य लगता है। फिलहाल ही इसलिए ही बताए ये हमारा मूल पीठ है। जैसे हमारे छावनी के महाराज की बड़ी जगह के देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज जी विराजमान हो, वहां मठ मिल जाए तो कहें तो मूल पीठ तो बड़ी जगह है। तो इसी प्रकार से लीलाधीश जी महाराज प्राचीन काल के संतों की विशेषता रही है कि कितना भी वैभव बढ़ जाए तो परंपरा का सम्मान करते थे। परंपरा का सम्मान करने की परंपरा उन्होंने सिखाई। श्री करुणा सिंधु जी महाराज जो रसिक पीठ के ऐसे प्रथम पीठाधीश्वर हैं, वो लेवासा मठ श्री राजस्थान प्रांत में जहाँ से संबद्ध हमारे नागौरिया स्वामी जी का मठ, जहाँ के नागौरिया पीठाधीश्वर जी, वो मठ का वहाँ का संबंध नागौरिया पीठाधीश्वर जी के संबंध से है। दरगाह का संबंध नागौरिया पीठाधीश्वर जी के संबंध से है। सीधे जुड़े हुए मठ राजस्थान, ऐसे मठों की परंपरा रही। तो परस्पर कितना संबंध था, प्रगाढ़ प्रेम था। जैसे हमारा और छावनी के महाराज जी का है, जैसे हमारा और प्रसिद्ध पीठाधीश्वर जी का है। तो वो परंपरा, यहाँ तक कि हमारे स्वामी राघवाचार्य जी महाराज निवासा मठ वाले महान जी जब वहाँ पहुंचे थे और पूज्य श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी का महंती का कार्यक्रम था, तो भंडार में भीतर जब भोजन करने का प्रसंग हुआ तो पहला अवसर था राघवाचार्य जी के साथ अंदर भंडार में वो प्रसाद। हमने कहा आप मित्रिया है? तो बोले कि ये मठ के संबंध में है, इसलिए तो यहीं बैठेंगे। हमने कहा तो भाई हम भी बैठेंगे, फिर कोई बात नहीं। उस समय की बात बता रहा हूँ, जब आप